I'm not here to prove anything to anyone. Working really hard on my batting on various aspects. Will never give up. Dream is to play for India. 3, 4, 5 मैंने पुजी, विराट और मैंने अगर देखा होगा तीनों के एवरेजेस नीचे आए. सब लोग मैच देख रहे थे, आप लोग भी मैच देख रहे थे, आपको भी बाहर से पता चल रहा था कि कैसे विकेट्स इंडिया में हो रहे थे. प्रेशर मैंने कभी उतना लिया नहीं. अननोइंगली प्रेशर आ जाता है. वो ओल्ड इनिंग्स थे मैंने काफ़ी सोचा उसके बारे में कि कैसे मैं खेलता था अंडर 19 में. जब अंडर 19 में था मैं फ्रीडम के साथ खेलता था, फियरलेसली खेलता था. कोई बैगेज नहीं था. मेरा कंपटीशन मेरे साथ ही है. तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स विद ताउस. और आज का वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज हम अजिंक्य रहाणे थोड़ा बात किया. उन्होंने डबल 100 मारा है. बॉम्बे में बहुत सुपर बैटिंग किया. उसमें अजिंक्य रहाणे का सुपर नॉक डबल 100, व्हाट अ नॉक इट हैज़ बीन. और ऑब्वियसली नहीं दिखा सकता आपको मैं यहाँ पर, मगर उनका कन्वर्सेशन किस तरह से उन्होंने चेंज किया अपने आप को, क्या मिशन है उनका इस वक्त, वो इस वीडियो में आपको पता चलेगा. डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक शेयर एंड कमेंट. बताइए अजिंक्य रहाणे के बारे में क्या कहना है आपका ये वीडियो देखने के बाद. स्पोर्ट्स विद ताउस को फॉलो करिए इंस्टाग्राम, फेसबुक और सब्सक्राइब करिए यूट्यूब पर. Aju, is it a reminder for people who might have forgotten that Ajinkya is still there and he's going to make a super comeback? Is it something like that? No, I'm not going. I'm not here to prove anything to anyone. For me, it's all about, I think, obviously scoring runs and just believing in my ability. One thing is for sure, I will never give up. For me, the still dream is to play for India. So, but at the same time, I just want to be in the moment, do well for Mumbai, and help Mumbai win each and every game. So I'm just focusing on that. But I will never give up. Do you think this was an innings where everything came together, like luck factor, you were connecting the ball from the first one? Because we have seen in the past, like you got start, but somehow you got like luck didn't favor you or something happened that you couldn't convert it into something big, like continuously. Yesterday, like you were like all timing it well and everything was going your way. I think it was all about my hard work. I think I worked really hard. Luck, I don't believe too much in luck. For me, it's all about process and working hard on my game, and I have been working really hard on my batting on various aspects. So, really happy the way I batted today. Even the first game when we played against Andhra, spent quality time in the middle. So it was all about, I think, process and my hard work, thinking about my batting, my game plan. How can I change my game plan, and what can I improve, and how can I improve as a player and as a batsman. So it's all about that. You must have assessed your batting over the years. क्या मिस हो रहा था which you think which you tried to rectify it, या कहाँ गलतियाँ हो रही थी? और I don't think गलतियाँ हो रही थी यार, क्योंकि क्या होता है जब हम इंडिया में खेल रहे थे लास्ट 4-5 साल जो इंडिया में क्रिकेट खेले हैं, 5-6 साल जो क्रिकेट खेले, देखा जाए तो 3, 4, 5 नंबर जिन्होंने बैटिंग की है, अगर एवरेजेस देखा जाए तो नीचे आए बिकॉज ऑफ द विकेट्स. क्योंकि एज अ बैट्समैन इट इज़ ऑलवेज चैलेंजिंग कि आप जब मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हो, ओपनर्स के लिए इंडिया में स्पेशली इजी हो जाता है. जब हार्ड बॉल होता है तब इजी हो जाता है. जब बैट्समैन आउट होते हैं तो हम हमेशा सोचते हैं कि क्या गलतियाँ हो रही है. लेकिन 3, 4, 5 मैंने पुजी, विराट और मैंने अगर देखा होगा तीनों के एवरेजेस नीचे आए. सो आई थिंक आई डोंट थिंक कुछ गलतियाँ हो रही थी. येस, एज अ प्लेयर मैं कोशिश यही करता हूँ कि कहाँ पे मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ. लेकिन हर बार ये ऐसे नहीं होता कि गलतियाँ होती ही रहती है. कभी कभी विकेट्स ऐसे होते हैं, आपको एक्सक्यूज़ नहीं है, लेकिन रियलिटी ये थी. सब लोग मैच देख रहे थे, आप लोग भी मैच देख रहे थे, आपको भी बाहर से पता चल रहा था कि कैसे विकेट्स इंडिया में हो रहे थे. तो जस्ट वो एक मिक्सचर था. बट एज अ प्लेयर मेरा मकसद यही था, और अभी जो रणजी ट्रॉफी खेलने का, फर्स्ट क्लास करने का मौका मिला, कोशिश यही कर रहा हूँ कि जो पुराने स्टाइल में मैं खेलता था क्रिकेट, सो जस्ट क्या मेरे जो ओल्ड नॉक्स थे, ओल्ड इनिंग्स थे, क्या बैटिंग था, क्या माइंडसेट था मेरा, तो उसी के पास, उसी के क्लोज आके अगर मैं खेल सकता हूँ, फ्रीली खेल सकता हूँ, विदाउट थिंकिंग टू मच अबाउट एनीथिंग जो मेरे कंट्रोल में नहीं है. इफ़ आई कैन डू दैट, आई थिंक आई विल बी इन बेटर पोजिशन. टू मच प्रेशर ऑन योरसेल्फ, ऐसा होता रहेगा ना कि प्रेशर
आई डोंट प्रेशर मैंने कभी उतना लिया नहीं. अननोइंगली प्रेशर आ जाता है एंड दैट इज़ वेरी नेचुरल. बट फॉर मी इट्स ऑल अबाउट टीम. आई थिंक कि कहाँ पर मैं टीम के लिए कैसे कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ, कहाँ पे मेरा गेम प्लान अच्छा हो सकता है. तो प्रेशर उतना मैंने लिया नहीं. अगर देखा जाए तो मैंने हमेशा क्रूशियल सिचुएशन में मैंने रन्स बनाए, जहाँ पे टीम को ज़रूरत थी वहाँ पे रन्स बनाए और वहाँ पे हमने मैचेस जीते हैं. सो आई डोंट थिंक प्रेशर उतना मैंने लिया था या प्रेशर उतना आया था. कोशिश यही थी और यही रहेगी कि एज अ बैट्समैन मैं कैसे इम्प्रूव करूँ और जैसे स्टार्ट मिलता है उस स्टार्ट को मैं कैसे अभी बड़े नॉक्स में कन्वर्ट करूँ. How special this double ton is for you and how motivating factor it is at this stage? Very special. Double ton, I think जिस तरीके से मैंने बैटिंग की और जैसे बॉल टाइम हो रहा था और जो मुझे खेलना था वैसे उसी तरीके से होता गया. सो आई एम रियली हैप्पी एंड रियली नॉट सेटिस्फाइड. स्टिल आई फील अभी जस्ट सीज़न की शुरुआत हुई है, सो आई एम नॉट सेटिस्फाइड एट ऑल बट रियली हैप्पी. आई जस्ट वांट टू टेक दिस confidence with me in coming games, coming innings and just play one inning at a time. कल भी नेट में भी हम देख रहे थे 2 डेज आगे और मैच में भी कि आपने स्टांस पे कुछ वर्क किया है, ज़्यादा बैलेंस है, फोकस स्टांस लग रहा है, इनिशियल मूवमेंट ज़्यादा नहीं हो रही है. जितना स्टिल हो सकता हूँ उतना स्टिल रहने की कोशिश कर रहा हूँ. ओल्ड मतलब बहुत सालों पहले जो मेरा स्टाइल था खेलने का बहुत स्टिल होके खेलता था मैं. बट ओवर द ईयर्स आप जैसे क्रिकेट खेलते जाते हो चेंजेस ऑटोमेटिकली होते रहते हैं, अननोइंगली चेंजेस होते रहते हैं. सो दैट्स व्हाई आई सेड कि जो ओल्ड इनिंग्स थे मैंने काफ़ी सोचा उसके बारे में कि कैसे मैं खेलता था अंडर 19 में जब रणजी ट्रॉफी शुरू में आया था, क्या मेरा स्टाइल था. सो उसी के पास जाने की कोशिश कर रहा हूँ. वैसे नहीं होगा कि पुराने स्टाइल से मैं खेल रहा था वैसे नहीं आएगा, बट उसके अगर पास मैं जा सकता हूँ, क्लोज जा सकता हूँ तो शायद बेटर होगा. What did you do like पहले ये मिस आउट होने के बाद टेस्ट स्क्वाड में से, so did you went back to your old videos, did you do something extra special? No, I didn't watch any of the old videos. जस्ट क्योंकि एक मेमोरी रहती है ना, आप सालों से क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हो, बैटिंग करते हो तो एक मेमोरी आप बैक ऑफ योर माइंड रहती है कि आप कैसे थे अंडर 90s में, कैसे बैटिंग करते थे, क्या स्टाइल था आपका, कितने आप सफल होते थे, इनिशियल मूवमेंट क्या होता था. तो ये ओवर द ईयर्स ये चेंज होते जाता है और आई थिंक ये चेंजेस अच्छे के लिए भी होते हैं क्योंकि अब अलग अलग देशों में हमने मैचेस खेले तो चेंजेस ज़रूरी होना. लेकिन जब कंसिस्टेंटली रन करना है मुझे तो आई थॉट कि मैं ओल्ड अजिंक्य कैसे बैटिंग करते थे आई थिंक उसी तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूँ. मैंने वीडियोस नहीं देखे बिल्कुल, बट जो मैं नोट्स बनाता हूँ, मेरे हैबिट है कि बहुत सालों से मैं नोट्स बनाते आ रहा हूँ कि जब भी अच्छे इनिंग्स हुए हैं या जब रन्स नहीं बने, लगातार कुछ इनिंग में रन नहीं बने तो क्यों नहीं बने, क्या माइंडसेट था मेरा या क्या थॉट प्रोसेस क्या था मेरा, तो उसी के पास में चला. How would you assess the old Ajinkya Rahane, the young Ajinkya Rahane from now? अभी अपने आप को कैसा देख रहे, तब कैसे थे, तब अभी के प्रेजेंट में एनालिसिस करेंगे अगर पूछने वाला, और अभी क्या करेंगे, मतलब क्या ट्रांसफॉर्मेशन है, आपने कभी बैठ के एनालाइज किया है? आई थिंक पहले का अजिंक्य जब मैंने जब अंडर 19 में था मैं फ्रीडम के साथ खेलता था, फियरलेसली खेलता था, कोई बैगेज नहीं था. सो अभी भी कोशिश यही कर रहा हूँ कि फ्रीडम और फियरलेस के साथ खेलूँ, कोई बैगेज नहीं. मुझे जैसे मैंने कहा कि मुझे किसी को कुछ प्रूव नहीं करना है. आई थिंक मेरा कंपटीशन मेरे साथ ही है. अगर मैं वो ही रखूँ तो चीज़ें अपने आप होते जाएगी. मुझे किसी चीज़ के पीछे भागना नहीं है. सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू प्ले विथ ऑल द फ्रीडम, फियरलेस एंड just want to back my game. But at the end of the day you're a human being और disappointments तो होता ही होगा लाइफ में कि नहीं, मतलब आप भूल जाते हो नहीं ठीक है, I'm a very confident guy. डिसअपॉइंटमेंट होके कुछ मतलब नहीं है क्योंकि वो मेरे कंट्रोल में नहीं है. डिसअपॉइंटमेंट मैंने यही कहा कि मेरा ड्रीम अभी भी यही है कि मुझे इंडिया के लिए खेलना है एंड एज अ प्लेयर फॉर मी एटीट्यूड मैटर्स द मोस्ट क्योंकि एटीट्यूड और मेरे वर्क एथिक की वजह से ही मैं यहाँ तक आया हूँ और अभी मुझे कुछ चेंज नहीं करना है. आई थिंक मेरा एटीट्यूड ही मेरे लिए सबसे ज़्यादा है, मेरा वर्क एथिक जो मैं प्रोसेस फॉलो करता हूँ. तो डिसअपॉइंटमेंट्स जो आपके कंट्रोल में नहीं है वो नहीं है. सो आई डोंट थिंक टू मच अबाउट इट. और इतना फ्लुएंसी नॉक में आई मीन इतना फ्लुएंसी कैसे आता है? कॉन्फिडेंस से आता है कि आपका कैरेक्टर ऐसे ही है? मतलब दिस नॉक डबल 100 इट्स एंड सेकेंड डे और अपना पोजीशन अच्छा आप लोग स्ट्रॉन्ग पे थे, मतलब यू कुड हैव आराम से, बट वो डोमिनेशन था, वो फ्लुएंसी था नॉक में, मतलब वो कॉन्फिडेंस से आता है. फ्लुएंसी तभी आता है जब आपके ऊपर कोई बैगेज नहीं है, आप फ्रीडम के साथ खेलते हो तभी फ्लुएंसी आता है. सो मैंने जैसे कहा कि पहले मैं वैसे खेलता था, फ्रीडम फियरलेस एटीट्यूड से खेलता था. अब कोशिश अभी यही है कि फ्रीडम और फियरलेस एटीट्यूड से खेलूँ.
प्रूव नहीं करना किसी को कि कितने रन मुझे बनाने हैं, क्या करना है, जाके सिर्फ फिलहाल मुंबई के लिए अच्छा करना है और हर एक इनिंग में अच्छा करना है। तो AR 2.0 वी आर एक्सपेक्टिंग। वो तो आप लोग लिखोगे, मैं नहीं बताऊंगा। Thank you. Enjoying captaincy for Bombay, I am. like leading. It's an honor. Thank you. Thank you. तो ये था अजिंक्य रहाणे के साथ बातचीत डबल 100 का, किस तरह से वो जोश दिखा रहे थे। एक नया ही बॉडी लैंग्वेज दिख रहा है उनकी तरफ से, एक नया ही एटीट्यूड आ रहा है कि भाई ही इज़ गोइंग टू गो एंड ही वांट्स टू मेक अ मार्क, ही वांट्स टू बी देयर बैक इन द इंडियन टीम। मुझे तो बहुत अच्छा लगा अजिंक्य रहाणे का कॉन्फिडेंस, और लग रहा है जिस तरह से वो खेले आज का नॉक डबल 100 का, तो ये सीज़न अगर फ्लो हो गया तो शायद कम बैक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपने एंजॉय किया, अच्छा लगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पे स्पोर्ट्स विद ताउस को। फॉर नाउ इट्स गुड बाय।